नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे सही से। आज हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे नाउन का। कल के वीडियोज में जो कि 2 पार्ट में था, एक्चुअली उसे एक ही पार्ट में बनना था, लेकिन किसी कारण से पहला पार्ट में ही वीडियो का शूट रुक गया, तो फिर बाकी का शूट दूसरे पार्ट में करके दोनों को एक साथ डाला गया था। हालांकि मैंने वेरिएशंस देखे हैं। पार्ट 1 जो था उसके व्यूज काफ़ी अच्छे हैं कंपैरेटिवली पार्ट 2 के, लेकिन फिर भी ठीक है। ये जा रहा है तो सब लोग को जब दिखेगा तो वो देख ही लेंगे। उन्हें शायद लगा होगा कि एक ही दिन 2 वीडियोज पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। दोनों एक ही पार्ट में होना चाहिए था। एक सेशन का ही वीडियो है, बट किसी कारण से वो 2 सेशन में स्प्लिट करना पड़ा, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ अपलोड किया था। खैर, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा नाउन होता क्या है, नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, या ग्रामर ने कैसे नाउन को डिफाइन किया है। फिर उसके टाइप्स को हमने जाना कि कह देता है कि नाउन 5 प्रकार का होता है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। और भी कहा जाता है कि ये ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से है, मतलब जो पुरानी धारणा है, पुराना हिसाब किताब चल रहा है, पुराने तरीके से जो परिभाषित किया गया है नाउन को, उस आधार पे अगर हम देखें नाउन को तो उसके 5 तरीके होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन कहता है, आधुनिक परिभाषा कहता है कि उन 5 को हम लोग ने 3 में ला दिया है। क्या क्या है? प्रॉपर है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में कौन कौन आ जाते हैं? कॉमन और कलेक्टिव आ जाते हैं। अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। प्रॉपर दोनों में रह जाता है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके हिसाब से 3 हो जाता है: प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जो ओल्ड डेफिनेशन है, पुरानी परिभाषा है, उसके हिसाब से 5 हो जाते हैं: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना? फिर हमने पिछले ही वीडियोज में जाना कि ये 5 क्यों हैं, ये 5 कैसे आए, मतलब किस तरह से नाम निकलते गया तो कुल मिला के 5 हो गए। कैसे कैसे हुआ? मुख्य नाम 2 होते हैं। एक उनके नाम जिनका शरीर होता है, जिनकी बॉडी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, जिनका भार होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह छेकते हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, जिसकी बॉडी होती है, जिसके शरीर होते हैं, या तो छोटा से छोटा कण हो या बड़ा से बड़ा पर्वत हो। एक उनका नाम हो गया, और दूसरा उनका नाम जिसका शरीर होता है नहीं, अमूर्त रूप में। हमने कहा था ना, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग खोजिएगा गूगल में या डिक्शनरी में आप जाओ, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ढूंढो तो आएगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त। अमूर्त मतलब जो मूर्ति का रूप नहीं ले सकता है। मूर्ति यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी को रेफर कर रहा है कि जिसका शरीर नहीं होता है वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो 2 ही तरह के नाम होते हैं, एक उनका जिनका शरीर है, दूसरा उनका जिनका शरीर नहीं है। अब वो बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे अभी इस डेफिनेशन में आप देखोगे, मैं एक बार ये भी एक्सप्लेन करता हूं इसको, फिर से इसको पढ़ के सुनाऊंगा। मूर्त और अमूर्त का क्या कॉन्सेप्ट है? मूर्त को मतलब मूर्ति वाला, जिसका बॉडी होता है, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। पदार्थ के जितने भी नाम होते हैं वो सारे पदार्थ होते हैं मटेरियल नाउन। हिंदी में समझ रहे हैं? पदार्थ इंग्लिश में उसी को मटेरियल या मैटर बोलते हैं। जिसका शरीर होता है, बॉडी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में रहता है, मतलब जिसको अगर महसूस करना है आपको तो उसके शरीर को आपके शरीर में टच होना जरूरी होता है, तब उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है? फिर दूसरा होता है अमूर्त वाला, जिसका बॉडी नहीं होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ? बिना शरीर वाला, वैसा नाम जिससे उन चीजों का बोध होता हो, उन चीजों की जानकारी मिलती हो जिसका शरीर नहीं होता है, जो सिर्फ हम अपने अंदर आत्मा, मन में महसूस, अपने ब्रेन से, नर्व से सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब मटेरियल भी बहुत सारे होते हैं। कल हमने आपको डिराइव करके बताया था कि कैसे बहुत सारे मटेरियल के नाम लेंगे, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पीतल, कांसा ले लिया, प्लेटिनम ले लिया। तो इतना सारा नाम लेने के बदले हम एक नाम ले लेते हैं, धातु, है ना, जिसको कहते हैं मेटल। तो धातु कहने से उसके अंदर, उस बक्से के अंदर सारे आ गए। बताया था हमने धातु अधातु वाला कॉन्सेप्ट कि कॉमन नाउन कैसे जनरेट हुआ है। अब हम एक एक करके सबको परिभाषित करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा।
5 परिभाषा कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में से पहला परिभाषा हमने उठाया कॉमन नाउन का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस शब्द या नाम से उस चरित्र वाले सारे नाउन का बोध होता हो। मतलब कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे आदमी, यह एक ऐसा शब्द है जिससे इस गुण वाले, इस चरित्र वाले सारे नाउन का बोध हो जाता है। वो बड़ा हो, छोटा हो, नाटा हो, काला हो, मोटा हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जापानीज हो, कुछ भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कुछ भी हो। आदमी होगा, मैन होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, है ना। जो नेचुरल डिफरेंस होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन में, मर्द में और औरत में, आदमी और लड़की में, तो जो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, वो शरीर वाला हो, चाहे विकलांग हो, चाहे अंधा हो, चाहे आंख वाला हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, कोई भी हो, बस खाली आदमी होना चाहिए। मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी उसका नाम हो, तो एक शब्द में सब आ जाएगा। क्या शब्द है वो, आदमी। फिर क्या है, फ्रूट, फल, चाहे किसी भी तरह का फल हो, अलग अलग शब्द, आम, इमली तो फल नहीं होता है शायद, या होता होगा, बायोलॉजिकली तो फ्रूट ही होते हैं, फूल होता है, फूल के ऊपर फल लगता है। हम लोग भले उसको फल और सब्जी वाला कैटेगरी में बांट दिए हैं कि नहीं। तो जैसे हमने फल कहा, तो आम कह लो, केला कह लो, नाशपाती कह लो, या अनार कह लो, कीवी कह लो, जितना भी, अंगूर कह लो, जितना भी तरह का नाम होगा, तो सारा नाम बोलने के बजाय हम सिर्फ एक नाम बोल देते हैं, क्या, फ्रूट। तो कॉमन नाउन क्या हुआ। तीसरा एग्जांपल लीजिए है मेटल, धातु। हम सोना, चांदी या फिर प्लेटिनम, कॉपर, लोहा, ये सब कहने से बढ़िया है कि एक नाम इसके लिए क्या कहते हैं, धातु। बस एक ही नाम में सारा कुछ आ गया। अब यहां पे लिखा हुआ है क्या, फीलिंग्स, भावनाएं। कई तरह की भावनाएं होती है, खुशियां होती है, गम होता है, घृणा होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, प्रेम होता है। ये सब हमारे अंदर भावनाओं के रूप में मौजूद होता है। ये वक्त वक्त पे उसी हिसाब से उमड़ता है। तो भावनाओं का अलग अलग नाम नहीं लिख के हम क्या लिख दिए, भावनाएं। तो कॉमन नाउन क्या है कि अगर हमने एक शब्द लिखा फीलिंग्स, तो फीलिंग्स की कैटेगरी में आने वाले, फीलिंग्स का चरित्र जिसमें रहेगा, जिससे उन सारे शब्दों का बोध हो जाए, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मेटल, उन सारे नाम का बोध कराने वाला ये शब्द है जिनमें धातु का गुण होता है। तो अपने गुण वाले, अपने जैसे, अपने तरह के सारे शब्दों का बोध कराने वाला जो नाम होता है, उसे हम कॉमन नाम कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रॉपर क्या है, अगर अभी भी थोड़ा अधूरा हो, कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं लास्ट करूंगा तो चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आप जो समझ लो प्रॉपर कॉमन क्लियर हो जाएगा। जो कंफ्यूजन अभी दिख रहा होगा आपके दिमाग में कि फीलिंग्स मैंने तो भावनाएं लिख दी है, भावना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इधर ये लिख दिए हैं क्या, अनाज लिख दिए हैं, इधर फिर ये लिखे हुए हैं क्या, पेड़ लिख दिए हैं, नदी लिख दिए हैं, ये सब का सब कॉमन नाउन में आ जाएगा। मैं दिखा दूंगा, समझा दूंगा, इसीलिए मैंने ये दोनों चार्ट बनाए। बस खाली ध्यान से आप कंटिन्यू कीजिए और सुनिए। कॉमन नाउन क्या हो गया कि कोई भी शब्द, कोई भी नाम आपने लिया, वो नाम कैसा होगा, वैसा नाम होगा जो काउंटर पर लिखा हुआ होगा। काउंटर पर जो नाम लिखा हुआ रहता है कॉमन नाम रहता है, और उस काउंटर पर लाइन में जितने भी लगे हुए रहते हैं वो प्रॉपर नाम हो जाते हैं। जैसे कल भी हमने बताया था कि बारात में खाना खाने गए तो कह देगा कि हाँ जी, ये जो लाइन लगा हुआ है ये है नॉनवेज का, तो नॉनवेज एक नाम हुआ। अब उसमें मटन कीमा, मटन चाप, है ना, चिकन कीमा, चिकन लेग पीस, चिकन ग्रेवी, रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, फ्राइड चिकन, कितना तरह का चिकन और मटन और फिश का आइटम होगा, सब एक एक अलग इंडिविजुअल नाम होगा। आप जाके कहिएगा मुझे चिकन टिक्का चाहिए, तो नॉनवेज वाला काउंटर पर नॉनवेज उसके लिए कॉमन नाम हो गया। किसी से पूछिएगा कि भाई साहब चिकन टिक्का किस तरफ मिल रहा है, कहेगा नॉनवेज वाला काउंटर उधर है। उसने क्या नाम यूज किया, नॉनवेज, तो नॉनवेज हो गया कॉमन नाम और चिकन टिक्का हो गया प्रॉपर नाम। आप कहोगे कि कुछ हमको सामान खरीदना है, तो बोलेगा कौन सामान था, राशन का, तो कहेगा कि अनाज का दुकान उधर, राशन का दुकान उधर है, तेल चीनी वाला। तो हमने राशन एक ऐसा कॉमन शब्द यूज किया जिसके अंदर तेल, नमक, चीनी, हल्दी, मसाला सब आ गया।
तो कॉमन नाम किसको कहते हैं? वैसा शब्द, वैसा नाम जो अपने तरह के, अपने गुण वाला, अपना चरित्र वाला सारे चीजों को अपने अंदर समेट लेता है। जैसे एक नाम है समुद्र, तो जितना भी तरह का समुद्र का अलग अलग नाम है ना, जैसे है कौन सा सी, तो अरबियन सी, कौन सा सी, तो रेड सी, लाल सागर, कौन सा सी, तो डेड सी, मृत सागर। कहेगा महासागर, ओशन जिसे कहते हैं, तो महासागर एक कॉमन नाम हो गया। अब कहेगा हिंद महासागर, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। प्रशांत महासागर, तो ये प्रॉपर हो गया। महासागर वाला लाइन में ये सब खड़ा रहेगा। तो वह नाम जो कॉमन नेचर का हो, माने जिस शब्द को बोलने से उस नेचर वाले, उस कैरेक्टर वाले, उस जात वाले, उस चरित्र वाले सारे नाउन का बोध हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का काउंटर में से, कॉमन नाउन का लाइन में जो लगा हुआ है, उसमें से किसी एक को भी खींचोगे तो क्या निकलेगा? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन हो गया वह शब्द या नाम जिससे उस चरित्र वाले सारे नाउन का बोध हो जाए। और प्रॉपर नाउन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्ति विशेष है, पार्टिकुलर है, इंडिविजुअल है। जैसे कॉमन नाउन का फैमिली से कोई भी एक प्रॉपर नाम, पार्टिकुलर खास नाम उठाओगे तो हर वो पार्टिकुलर नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। अब यहां पे आप एग्जाम्पल में समझिए, हमने एक लिस्ट बनाई है कॉमन नाउन में, इसमें जितना भी नाम लिखे हैं उससे कॉमन और प्रॉपर का तुलना करके आपके लिए ढेर सारा एग्जाम्पल तैयार किए हैं। एक एक करके सबको देखिए। जैसे हमने एक कॉमन नाम लिखा मैन, तो मैन में मैस्कुलिन जेंडर का लक्षण जितना में रहेगा, जो भी प्राकृतिक रूप से मैन है, माने मैस्कुलिन जेंडर है, मर्द है, मर्दाना है, तो वो जितना भी नाम हो जाएगा, गुप्ता जी, सिंह जी, रोहन, सोहन, मोहन, संजय, विजय, धनंजय, अजय, जितना भी रहेगा, शंकर, शंभू, भोला, है ना, सब का सब कौन सा हो जाएगा? ये मैन जो कॉमन शब्द यूज किया गया उसका ये सारा प्रॉपर हो जाएगा। फिर एक शब्द लिखा गया फ्रूट, माने फल, तो फ्रूट हो गया कॉमन नाम, है ना। अब कहेगा, मान लीजिए आपको घर में कहा गया कि कुछ फल लेते आइएगा, फल बोल दिया गया, मतलब आप समझ जाइए कि आम, केला, अमरूद और कटहर जितना लाना है सब अपना दिमाग से लाना है। घर से क्या कहा जाएगा? खाली कि कुछ फल ले आइएगा, इतना ही कहा जाएगा। घर वाला रिस्क नहीं लेगा, घर वाला नहीं, घर वाली रिस्क नहीं लेगी कहने के लिए। हाँ सही बात है, घर वाली रिस्क नहीं लेगी ये बात कहने के लिए कि आम लाइएगा और अमरूद लाइएगा, नहीं। काहे कि उसको टकराने का फिर मौका नहीं ना मिलेगा, वो कहेगी फल लाइएगा। आप आम लेके आइएगा तो कहेगी केला काहे नहीं लाए, और केला लाइएगा तो कहेगी केला क्यों ले आए, बहुत रिस्क है भाई। तो क्या है? एक कॉमन नाम है फ्रूट, जिसको हम क्या कहते हैं? फल। तो क्या कहा जाएगा? फल लेके आइएगा। और उसके बाद आप समझ जाइए, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, पोमेग्रेनेट, जितना भी है, ग्रेप्स, सब का सब, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, जितना है सब का सब क्या है? प्रॉपर नाम, माने खास नाम है। माने फ्रूट जो है एक कॉमन नाम हो गया, वो लाइन में सब एक लाइन से खड़ा हो गया, जिसको भी निकालोगे, तुम आम हो जी इधर आओ, तुम पपाया हो जी इधर आओ, जो भी फ्रूट वाला, फल वाला काउंटर में जो भी खड़ा है वो प्रॉपर हो जाएगा और फ्रूट खुद कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? लिखा हुआ है मेटल, मेटल कहते हैं तो धातु का बोध होता है। अब धातु का गुण वाला जितना भी होगा सब, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जितना है सब हो गया प्रॉपर नाम। इसी तरह से आगे बढ़िएगा, भावनाएं, तो खुशी या घृणा या गुस्सा या प्रेम, इन सब को हम एक ही शब्द में बोल देते हैं, क्या? भावनाएं। जैसे किसी को कहोगे कि मेरे अंदर गुस्सा भी आ रहा है, प्रेम भी आ रहा है, घृणा भी आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष भी आ रहा है, तो डायरेक्ट एक ही शब्द में कह देंगे मेरे अंदर तरह तरह की भावनाएं आ रही है। अब समझ जाइए भावना में क्या होता है ना। तो कॉमन ये हो गया और इसका प्रॉपर ये हो गया। जैसे कॉर्न माने होता है अनाज, टेस्ट माने होता है स्वाद, तो स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है। अनाज चावल होता है, गेहूं होता है, माने धान होता है, गेहूं होता है, और ग्राम माने चना होता है,
इसके बाद सिटी है, पटना, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितना होता है सबको सिटी कहेंगे। कंट्री है तो इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब आ जाएगा। कंटिनेंट माने महादेश होता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। सी माने समुद्र होता है, रेड सी, अरेबियन सी। रिवर माने होता है नदी, तो गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये ऐसा शब्द है जो अपने नेचर वाले, अपने गुण वाले सारे शब्दों को अपने बक्से के अंदर बंद किया हुआ है। आप खाली बक्सा का नाम लीजिए, बस कहानी खत्म। वो बक्सा में सब मिल जाएगा। तो जो बक्सा का नाम होगा, जैसे हमने क्या कहा कि चिकन टिक्का किधर मिलेगा, तो कहेगा नॉनवेज काउंटर उस तरफ है। अब नॉनवेज काउंटर उस तरफ मतलब क्या हुआ, नॉनवेज हो गया नाम, कॉमन नाम, और चिकन टिक्का, चिकन बटर मसाला हो गया प्रॉपर नाम। अब कोई कहेगा क्या कि हमको चाउमीन खाना है, कहेगा स्टार्टर का काउंटर उधर है। स्टार्टर माने जो शुरू में ठूसते हैं, तो शुरू में ठूसने वाला का काउंटर उधर, इसके लिए शब्द क्या यूज किया, स्टार्टर। और स्टार्टर का काउंटर उधर है, तो स्टार्टर हो गया कॉमन नाम। और चाउमीन हो गया, तो क्या है, कॉर्न, स्वीट कॉर्न हो गया, है ना, लॉलीपॉप हो गया। ये सब जो होता है पता नहीं, हमको तो उतना पतो नहीं है। तब ये सब हो गया प्रॉपर नाम। ठीक है, समझ में आ रही है बात कॉमन और प्रॉपर का। एक और बात इसमें मैं जो ऐड करना चाहता था वो ये है कि आप देखिए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेटल और फीलिंग्स और टेस्ट। ये मेटल माने होता है धातु, फीलिंग्स माने होता है भावनाएं, और टेस्ट माने होता है स्वाद। ऐसा तो नहीं है ना कि जब मेटल पे आप आए तो आपको लगने लगा कि अरे मेटल तो मटेरियल नाउन होता है, इसको कॉमन नाउन में कैसे ले आए। फिर लिखा है फीलिंग्स, भावनाएं। भावनाएं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कॉमन नाउन बोल रहे हैं। यही गलती होती है, यही चीज सही से नहीं सिखाया जाता है। आप फिर से देखो, कल वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया कि नाम दो ही तरह के होते हैं, एक मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दो ही तरह का नाम है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मटेरियल नाउन जो होता है पदार्थ का जो नाम है, तो पदार्थ से बहुत सारी चीजें बनी हुई है, बहुत तरह का खुद पदार्थ भी है, अलग अलग लक्षण वाला, अलग अलग गुणों वाला। नहीं, नमक भी पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, बालू भी पदार्थ है, सोना भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, प्लास्टिक भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है। तो हम क्या करें, हम कह देंगे कि लाओ तो जी बिजली जलाना है, टोका लगाना है बिजली वाला, तो टोका लगाने के लिए लकड़ी दे दें, तो क्या कहेगा मिस्त्री कि अरे लकड़ी मत दीजिए महाराज, कोई धातु दीजिए, धातु। अब वो धातु के बदले अल्मुनियम, पीतल, तांबा, सोना जो है आपसे प्लेटिनम मांगेगा, उससे बढ़िया वो बोल दिया धातु दीजिए। आप बहुत अमीर हैं, आपका घर में सोना फेंकाल बिगाल चलता है, ऐसे ही जहां तहाँ फेंका हुआ है, आप सोने का हुक लगा दीजिए, दूसरों आदमी जो काट कूट के ले जाएगा अमीर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो क्या है कि जो मटेरियल का नाम है और जो एब्स्ट्रैक्ट का नाम है, तो ये दोनों ही, यही दोनों बस नाम है। अब ये दोनों नाम बहुत प्रकार के होते हैं, माने अलग अलग गुणों वाले होते हैं, इनके बहुत सारे बाल बच्चे हैं। ठीक है ना, तो सबको एक तरह से सरियाने के लिए, बढ़िया से एकदम क्लासिफाई करने के लिए, अच्छा से लाइन में खड़ा करके कि सब इधर उधर छितरा मत जी, एकदम सावधान मुद्रा में आ जाओ लाइन में, उसके लिए एक तरीका निकाला गया। क्या कि कॉमन शब्द निकालो, कि हम कहें कि हाँ जी जो बड़का है वो इधर आ जाओ। तो जो बड़का है मैंने क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सब इधर आ जाओ। तो मोहन, सोहन, रोहन, टोहन, गोहन कहने से बढ़िया कह दो बड़का सब इधर आ जाओ, छोटका इधर आ जाओ, है ना। क्रिकेट खेलने वाला सब इधर आ जाओ, वॉलीबॉल वाला इधर आ जाओ। अब सुमन, रमेश, गणेश कहने से बच गए, सीधे बोलिए क्रिकेट वाला इधर आ जाइए और फुटबॉल वाला इधर। माने एक नाम हो गया क्रिकेटर और एक नाम हो गया फुटबॉलर। तो क्रिकेटर हो गया क्रिकेट खेलने वालों के लिए कॉमन नाम। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, SK बाई, पुजारा, ये सब हो गया प्रॉपर नाम। समझ रहे बात को। तो इसी तरह से मेटल जो भी होगा, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वो मटेरियल भी होगा, लेकिन मेटल जो शब्द है वो एक कॉमन नाम भी है इन सारे प्रॉपर नाउन के लिए।
ये आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम प्रॉपर नाम भी है और मटेरियल नाउन में भी हो जाएगा। ये जो मेटल लिखा हुआ है कॉमन नाम भी है और फिर मटेरियल नाउन में भी जाएगा। ये जो फीलिंग्स लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है और फिर फीलिंग्स जब हम भावनाओं पे आएंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट का भाग हुआ हो। समझ रहे हो बात को? तो आपसे कोई पूछेगा कि कोई भी एक नाउन के बारे में कि ये कौन सा नाउन है, जैसे बहुत ही छोटा सा उदाहरण सब लोग समझ जाइएगा। आम खाने वाला तो भंडार भरा हुआ है बिहार में। फ्रूट वाला हम किधर लिखे? दूसरे नंबर पर देखिए फ्रूट लिखा हुआ। अब जब हमने कहा फ्रूट, फ्रूट माने क्या होता है? फल। तो फल हो गया एक कॉमन नाम। अब इसमें प्रॉपर नाम अपना माथा लगा के खरीदिए कि आज अमरूद लेके जाए कि अंगूर लेके जाए, तो अमरूद और अंगूर हो गया प्रॉपर नाउन और फ्रूट हो गया कॉमन नाउन। अब मान लीजिए आपको घर में फल नहीं बोला, अब दूसरा टेक्टिस में फंसा लिया। क्या बोलेगा? जी आम लेते आइएगा। अब आम में लगा परेशानी कि लंगड़ा लेके जाएं कि बम्बैया लेके जाएं कि सुकुल लेके जाएं, तो आदमी कंफ्यूज होते होते अंत में उठा लिया मालदा। फलों में राजा आम और आमों का राजा मालदा, है ना? जो लोग खाते होंगे जानते होंगे। गुलाब खास और अल्फांसो रहने दो, मालदा सबको चाप देता है। ठीक है, अल्फांसो खाली ऐसे ही भौकाल है। तो अब कहा गया कि आम लेके आइए। अब आम का तो 32 गो वेराइटी है रे भैया, कौन सा आम लेके जाएं? तो अगर हमने फल शब्द यूज किया फ्रूट, तब वो हुआ कॉमन नाम। अब उसमें से केला, अमरूद, अनार, आम, अंगूर, सेव, संतरा, ये हुआ प्रॉपर नाम। और अगर हमने कहा आम लेके आइए, तो अब आम को हम अगर कॉमन शब्द मान लिए तो फिर लंगड़ा, बम्बैया, सुकुल, चौसा, मालदह, ये हो गया प्रॉपर नाम। तो कोई भी नाम के बारे में आपको पूछेगा कि बताओ तो ये कौन नाउन है, तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक कोना में बैठा हुआ है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, यही दूगो नाम खाली है दुनिया में। अब उसके बाल बच्चे चारों तरफ फैले हुए हैं, तो बाल बच्चा को संभालने में जो मुश्किल हो रहा है उसके लिए वो बुद्धि लगाया, कंटेनर बना दिया। तो कंटेनर का नाम क्या हो गया? कॉमन नाउन। जाएगा देखेगा कि ओ अच्छा इसमें मेरा बाल बच्चा सब फल रह रहा है, तो अमरूद को ढूंढना होगा तो फल वाला कंटेनर में डायरेक्ट जाएगा। इसमें देखेगा नॉन मेटल रह रहा है तो लकड़ी को ढूंढना है तो नॉन मेटल वाला कंटेनर को सीधे खोलेगा। तो कोई भी नाउन के बारे में आपसे पूछेगा कि हाँ जी ये कौन सा नाउन है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही कैटेगरी में आएगा पांचों में से। क्यों? क्योंकि दो का ही तो हिस्सा तीन बना हुआ है। कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर जो हो रहा है वो वही दोनों में से तो कट के आया है। इसलिए कोई भी एक नाउन कॉमन भी हो सकता है, वही नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, और वही वक्त पढ़ने पे मटेरियल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं आप? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, कहने के लिए तो बहुत आसान है कि हाँ हमने पढ़ लिया है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन सच्चाई क्या है ना, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि बस सब लोग लगे हुए कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव में। मेरा दिमाग कहां पे चल रहा है कि मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि जब आपको पढ़ना लिखना समझना आ जाए और कॉम्पिटिशन वाला क्वेश्चन जब आप उठाइए तब आपका दिमाग खुले कि अरे यहाँ पे ऐसे देके फंसाना चाह रहे हो हमको, हम फंस पाएंगे, हम पहले से ही क्लियर करके आए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उस लेवल तक हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि एकदम किसी तरह का कंफ्यूजन बचे ही नहीं। सिंगुलर, प्लूरल का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल का, प्रॉपर, कॉमन का, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट का कोई कंफ्यूजन नहीं बचे। आगे जब रूल लिखवाया जाएगा नाउन के यूजेज का कि किस नाउन को कैसे लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है, कैसे सेंटेंस में लिखेंगे, कैसा वर्ब इसके साथ लगाएंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन समझने में या बनाने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं हो। ये मेरा एम है, ये मेरा ध्येय है। ये खाली बताना नहीं है, इसलिए मैं एक एक चीजों को 20-20 मिनट तक एक्सप्लेन करता हूं।
दो दो पॉइंट्स पे, एक एक पॉइंट्स पे मैं पूरा वीडियो लेके चलता हूं, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत, देखिए मेरा एक चीज मानना है कि अगर आपने मेरे साथ 20 मिनट आधा घंटा का समय दिया, तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊं कि उस चीज को पढ़ने के लिए फिर दूसरा जगह समय और पैसा में से किसी चीज को वेस्ट करने का जरूरत नहीं हो। मैं ये एफर्ट लेके आता हूं, ठीक है ना। तो खैर ज्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, ऊंच नीच के लिए भाई माफी है। यह है कॉमन और प्रॉपर का स्लॉट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात को कि नाम क्या होता है, नाम कैसे रखाया, 5 गो नाम कहाँ से आया। एगो मटेरियल नाउन है, एगो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी का बहुत सारा गुण वाला बाल बच्चा हो गया है। तो सब बाल बच्चा को सही से संभाल के रखने के लिए कॉमन नाम रख दिया, काउंटर खोल दिया कि इस गुण वाला को खोजना होगा तो वो काउंटर खोल देंगे, इस गुण वाला को खोजना होगा तो ये काउंटर खोल देंगे। तो उसी को हम कॉमन नाम कहते हैं, और उस काउंटर का लाइन में जितना भी दिखेगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाम। अब कलेक्टिव क्या, हमने लिखा भी था कि काउंटेबल नाउन अगर ढेर सारा एक ही जगह जमा हो जाए तो उसको हम कलेक्टिव कहते हैं। तो कल वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को फिर से लिख के एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और तब शुरू करूंगा कि नाउन हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ेंगे अगर हम नाउन ग्रामर में, चाहे भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या हो जाएगा, क्या हम नहीं समझ पाएंगे, क्या गलती हो जाएगी हमसे अगर हम नाउन क्लियरली नहीं पढ़े तो कल ये बताएंगे कि नाउन पढ़ा क्यों जाता है, क्यों नाउन बना है इंग्लिश में, नाउन नहीं पढ़ने से क्या दिक्कत हो जाएगा, कल ये बताएंगे। और नाउन का यूजेज भी कल का वीडियो में जितना कवर हो पाएगा, फिर यूजेज तो अभी और चलेंगे, 3 4 5 वीडियो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपने सब सही से सीखा। मैं फिर एक बार साइड हो जाता हूं कि इनकेस अगर कहीं पे डिस्टरबेंस हो रही होगी तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बना लेंगे नोट्स। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली कल, और कल अगर नहीं हुआ तो मंडे तो फॉर श्योर है कि मैं नाउन का नोट्स अपलोड कर दूंगा। और मैं अगली बार से नाउन के बाद जो सिंटेक्स शुरू होगा चैप्टर, तो मैं पहले ही पीडीएफ दे दूंगा। वो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, मेरा डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब चैनल है ना, इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, उस पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा। और यूट्यूब में भी जो हमने बनाया रहता है प्ले लिस्ट, तो उस प्ले लिस्ट का जो लास्ट वीडियो रहेगा, आखिरी वीडियो, उसमें उस चैप्टर का पीडीएफ पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और आगे से हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला वीडियो होगा उसी में डाल दिया करेंगे पीडीएफ, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड किए रहें, प्रिंट आउट निकाल लें, और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाए वैसे वैसे सामने वो रहेगा, तो और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट दूंगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना है, आपको भी थोड़ा सा सहयोग करना है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज को, चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं और अच्छी तैयारी के साथ आऊँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।